बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बदतरीन हालत से गुजर रही है। वजह आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ पिछले 12-13 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस सूबे के आवाम को इन्होंने कोई खातिर ख्वाह एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया है जिससे इसके यहाँ के आवाम में खुशहाली की एक लहर दौड़े। लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। कैसे आते हैं? इनके वज़रा आते हैं माल बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, सूबाई ख़जाने को लूटने के लिए, आवाम के पैसे को लूटने के लिए। और हर कोई आता है अरबों रुपये जाकर फिर आवाम में आ जाता है कि वफाकी हुकूमत हमें ये नहीं देता, वफाकी हुकूमत हमें वो नहीं देता, हमें ये बिल नहीं देता, हमें वो नहीं करता। लेकिन ये जब सारे ड्रामे फेल हो जाते हैं तो फिर यही ड्रामे उनके पास रह जाते हैं कि वफाकी हुकूमत हमें अपना हक नहीं देता। वफाकी हुकूमत आपको क्या दे? तमाम सूबों से बढ़कर आपको अपना हिस्सा दिया है। आप लोगों की अपनी रेवेन्यू कहाँ पे चले जाते हैं? आप लोगों के पास तो सरकारी असातिज़ा को उनके लिए तनख्वाहें नहीं हैं, किताबों के पैसे नहीं हैं। आप लोगों ने किताबों के पैसों को भी हड़प कर दिया है। इस वक्त हज़ारों ऐसे स्कूल है खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है जिनको अभी तक नए साल के बॉक्स नहीं मिले हैं। जहाँ पे भी मिले हैं, किसी को 2 बॉक्स, किसी को 3 बॉक्स, किसी को 4 बॉक्स, किसी को महसूस सीटें मिली है। लेकिन तहरीक इंसाफ की तमाम वज़रा, उनकी जितनी भी टीम है, उनकी जितनी भी पार्टी है, वो इस वक्त करप्शन में डूबी हुई है, मुकम्मल डूबी हुई है। एक ज़िले में 40-40 अरब, 50-50 अरब, हत्ता कि उनके स्पीकर के मुंह की ये बात है कि उन्होंने कहा है कि ये स्कैंडल 40 अरब का नहीं है, ये 500-600 अरब रुपए का स्कैंडल है। जब आपके एक ज़िले में 500 अरब रुपए का स्कैंडल निकल आता है तो आप खुद सोच लें कि आपके बाकी अजला का क्या सूरत हाल क्या होगा, आपके बाकी अजला कहाँ पे खड़े होंगे, आपके बाकी अजला की करप्शन की कहानियाँ तो वो आसमान को तो छू रही होंगी। ये बहुत ही बड़ी बदतरीन मुजाहरा हो रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब सिर्फ ये रह गया है कि वो सिर्फ ये ऐलान करे कि हमारा सूबा दिवालिया हो चुका है और हमारे पास कोई पैसा नहीं है, न तनख्वाहों के लिए, न सरकारी किताबों के लिए, न सेहत के लिए। सेहत कार्ड के नाम पर इन्होंने जो ड्रामा रचाया, जो ड्रामा बनाया है कि हमने सेहत कार्ड दिया है, सबसे बड़ी करप्शन की गढ़ तो यही बनी हुई है कि इस वक्त वो लाखों रुपए इसमें हड़प कर रहे हैं। लेकिन आवाम जो है वो भी अपनी हालतों में गुम है। वो भी इस वक्त उनमें ये सख्त नहीं है कि वो इनके खिलाफ निकले, इनके खिलाफ मैदान में निकले, इनके खिलाफ आवाज़ उठाए और इनका इस सूबे से खात्मा करे। होना तो ये चाहिए कि हम उठे, इनके वज़रा से पूछे, इनके वज़रा के हाथों में इनके गिरबानों में हाथ डाले और इनसे ये पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने इन 12-13 सालों में क्या किया है। आप लोग बस सिर्फ ये नारा लगा रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, हालात जैसे भी हो, खुशी की हालत हो इमरान खान को रिहा करे, गर्मी की हालत है इमरान खान रिहा करे, मौसम सर्द है इमरान खान को रिहा करे, गम की हालत है इमरान खान रिहा करे, मुश्किल हालत है इमरान खान को रिहा करे, जंग जीता है इमरान खान को रिहा करे, जंग होने इमरान खान को रिहा करे। तो अगर यही गुफ्तगू आप लोगों ने करनी है तो फिर आप लोग इन मनसूबों पर बैठे क्यों हों? आप लोगों ने आवाम के इन मनसूबा की धज्जे क्यों उड़ाए हैं? आप लोगों ने तो इस सूबे को बर्बाद कर दिया है और मज़ीद बर्बादी इस सूबे में रह नहीं गया है। जो कुछ भी था, जो कुछ भी इस सूबे में आया था, वो सब आप लोग तो हड़प कर चुके हैं। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अल्लाह के रहम करम पर होंगे। तो कुछ ऐसा होना भी तो चाहिए था, क्योंकि इन लोगों में भी शऊर नहीं था कि इन लोगों ने तीसरी बार दांतरी के ज़रिए आप लोगों को इस सूबे पर मुसरत किए हैं। और वो लोग चाहते यही हैं कि ये सूबा तबाह हो जाए, ये सूबा बर्बाद हो जाए और ये सूबा उसी तरह वो अपने मिशन में कामयाब हो गए और ये सूबा बर्बाद हो गया। शुक्रिया।